जय हिंद दोस्तों। द पोएट्री मेड इंडिया टू स्पीक द वर्ल्ड। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। द पोएट्री मेड इंडिया टू स्पीक द वर्ल्ड। दिस लाइन was said by great poet Mr. East, who belongs to the England. दोस्तों, 7 मई 1861 ईस्वी में जिस बहादुर बच्चे का जन्म होता है, उस बहादुर परिवार में जिनके पिता का नाम है देवेंद्र नाथ टैगोर और उस महान माता का नाम है दोस्तों लक्ष्मी। हाँ दोस्तों, श्रीमती लक्ष्मी टैगोर। उन्हीं के घर एक बालक का जन्म होता है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि उनके पिता का भी देहांत हो जाता है और उनकी माँ का भी देहांत हो जाता है। जब वो स्कूल में पढ़ रहा होता है तो उसको स्कूल भाता नहीं है, घुटन महसूस होता है। वो कहते हैं कि जब मैं विद्यालय में रहता हूं तो मेरी कल्पना शक्ति को न जाने क्या होता है समाप्त हो जाती, इसीलिए मैं अब विद्यालय जाना बंद करूंगा। और दोस्तों विद्यालय जाना वो बंद करता है और उसके मन में अपने जीवन के प्रति आध्यात्मिकता जागृत होता है। उनका कहना है कि शिक्षा जो है किताबों में नहीं होती है, शिक्षा आपके जीवन में है। आप अपने जीवन को जब समझ लेंगे तो आपका विद्या अध्ययन और शिक्षा अध्ययन की शुरुआत हो जाएगी। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन होता है, भयंकर आंदोलन चलता है। रविन्द्रनाथ टैगोर एक्चुअली उनके पिता ब्रह्म समाज से जुड़ा होता है, तो उनके घर में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक तीनों तरह का परिवेश होता है। वो बचपन में ही तीनों चीज़ को समझता है। बट ये बालक कुछ अलग था, कुछ डिफरेंट था, तभी तो उनको गुरुजी के नाम से जाना जाता था। तभी तो महात्मा गांधी ने उनको गुरुजी का उपाधि दिया था। 1911 ईस्वी में भयंकर आंदोलन चलता है। 27 दिसंबर 1911 में जब कलकत्ता में INS यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की बैठक होती है, तो उसमें उन्हीं के द्वारा लिखा गया बुक मतलब गीतांजलि, जिसमें गीत लिखा होता है, जन गण मन अधिनायक जय हो भारत भाग विधाता। यह गीत आपने बहुत पेपर और पत्रिकाओं में पढ़ा होगा कि यह जब अंग्रेज आया था तब यह गीत गाया गया था। दोस्तों, आपको 100% ये बात मालूम नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर को इससे कोई लेना देना नहीं था। यह जो गीत लिखा उन्होंने 1911 ईस्वी में जब गाया गया कलकत्ता अधिवेशन के अंदर, उसी दिन बंगाल और बिहार का जो या बंगाल या कलकत्ता को जो अलग किया गया था, उसको जोड़ने का काम, फिर मिलाने का काम ये गीत ने किया था। तो यह गीत भारत की आत्मा है, भारत की धरोहर है, हर भारतीयों का नाज है इस पे। वह व्यक्ति जिन्होंने बुक के मार्फत से 1913 ईस्वी के अंदर नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, वो एक भारतीय ही नहीं थे, वो एशिया के थे। और एशिया के नहीं थे, एशिया के पहले बार एक साहित्यकार थे जिन्होंने हिंदी के अंदर नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। इतना नहीं, कहते हैं कि जब उनका स्वास्थ्य खराब हुआ तो जब वो इंग्लैंड गए तो ये रास्ते में ही वो जन गण मन गीत वो लिख चुके थे। लेकिन जब इंग्लैंड के अंदर ईस्ट ने उसके पेज से देखा कि क्या लिखा हुआ है, तो जब ये देखा तो उसी टाइम में कहा था, दिस
पोएट्री इज मेड टू इंडिया बट स्पीक टू वर्ल्ड। यह लाइन एक विदेशी कवि का था, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। उन्होंने ये कहा कि जीवन को स्वतंत्र रूप से जीने के लिए आपको कोई भी व्यक्ति आपको गुलाम नहीं बना सकता। आप अगर मन में ठान ले, आपके अंदर अगर मन में स्वतंत्रता है, तो आपको दुनिया का कोई ताकत गुलाम नहीं बना सकता। रविन्द्रनाथ टैगोर काफ़ी पूजनीय व्यक्ति थे और उन्होंने गीतांजलि नामक एक कालजयी पुस्तक का निर्माण किया। वह भारत के एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसे गुरुदेव थे, एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने शिक्षा स्कूल में नहीं लेकर के शांति निकेतन जैसे एक प्रसिद्ध विद्यालय की स्थापना किया, जिसके अंदर पेड़ों के अंदर बच्चों को, यानी पेड़ों के नीचे बैठाकर उनको पढ़ाने का काम करने का आदेश दिया। और उन्होंने कहा कि शिक्षा जो है एक्चुअली किसी भी दीवार के मोहताज नहीं होता है। शिक्षा एक्चुअली जब होता है तो पेड़ों के नीचे बैठकर होता है, खुले आसमान के अंदर होता है। और ये स्टेटमेंट पूरे भारत में फैल चुका, जिसके वजह से हर गांव-गांव में विद्यालय की जो कॉन्सेप्ट हुई, जो पढ़ाने वाले लोग थे वो कोई विद्यालय की इंतज़ार नहीं किया और पेड़ों के नीचे बैठ करके जो हमारे प्राचीन सनातनी परंपरा रही है, अरण्यक सिस्टम, उसके मार्फत से भारत शिक्षित होने का काम हुआ। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जो नोबेल पुरस्कार मिला, ये पहला ऐसा व्यक्ति था जो भारत में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की। सारे बच्चे आप जान ले रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। कहते हैं कि उसको 1941 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। वो तो मर गए, लेकिन उनका बांग्लादेश की बात हो चाहे इंडिया की बात हो, हर दिन न जाने हजारों स्कूलों के अंदर, लाखों स्कूलों के अंदर, बांग्लादेश में हजारों स्कूलों के अंदर, हजारों नेशनल फेस्टिवल के अंदर, चाहे राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो, यह गीत को गाया जाता है, सुना जाता है। तो ऐसे विभूतियों के लिए, ऐसे महान पुरुषों के लिए आप कमेंट करें ये वीडियो कैसा लगा आपको। रविन्द्रनाथ टैगोर जो भारत के पहला नोबलिस्ट थे, जिन्होंने भारत का नहीं एशिया का भी नाम गौरव करने का काम किया। तो आप बेहतर से अपने जीवन में पढ़ाई करें, कुछ अपने आप में सुधार करें, कुछ ऐसा इन्वेंशन करें ताकि भारत देश का नाम रोशन हो और आप भी नोबेल पुरस्कार की श्रेणी में आए और हमारे भारत का, हमारे समाज का, हमारे देश का नाम रोशन करें। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।